हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली फ़ेज़ 2 CSAS की आज जो है वो स्टार्टिंग डेट है। विद इन हॉर्स जो है वो फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बार फ़ेज़ 2 के लिए हमें सिर्फ 6 ही दिन मिले हैं। ये एक मतलब बहुत शॉर्टेज पीरियड ऑफ टाइम है। तो अभी हमने इसमें बहुत अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि जितना कम टाइम है उतनी हमें जो है मिस्टेक लेवल करने के लिए मतलब मिस्टेक इसमें ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि टाइम कम टाइम दिया गया है। तो इसलिए जब भी चॉइस फिलिंग करनी है बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी है। लास्ट ईयर जो है वो फ़ेज़ 2 के लिए मिनिमम 20 डेज़ CSAS ओपन रखता था, यानी 20 डेज़ तक स्टूडेंट चॉइस फिलिंग कर पाते थे। लेकिन इस बार सिर्फ 5 to 6 डेज़ हैं, तो इसमें हमें बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी है। बेस्ट वे जो है चॉइस फिलिंग करने का वो ये है कि हमें अपनी जो है वो चॉइसेस को इंक्रीज़ कर देंगे। बाई चांस अगर हमने टॉप के कॉलेजेस कम ही फिल किए होंगे तो वो फिर हमें सीट मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जब हम अपनी चॉइसेस को इंक्रीज़ करते हैं विद कंपैरिजन टू अपने मार्क्स देख के, तो इससे ये होता है कि अगर टॉप के कॉलेजेस नहीं भी मिल रहे तो फर्स्ट राउंड में हमें लोअर कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो हमें अपग्रेड करने का मौका मिल जाता है। तो नेक्स्ट राउंड में हम उसको अपग्रेड करके अच्छे कॉलेजेस में भी जा सकते हैं। तो आप जब भी चॉइस फिलिंग करें तो अपने आप को ऐसा ध्यान में रखें कि आप एज अ टॉपर हो। क्यों? बाय चांस अगर टॉपर की तरह आप नहीं करोगे, सोचोगे हमारे मार्क्स ही कम है, हम अच्छे कॉलेजेस क्यों डालें फर्स्ट पे। तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि बाय चांस अगर आपको 15 नंबर पे एक कॉलेजेस मिल जाता है, उसके टॉप पे नेक्स्ट राउंड में आपको अपग्रेड करने का मौका मिलता है, तो आपने वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस नहीं डाले होंगे। तो अपग्रेड में ये होता है कि आपको सिर्फ टॉप में जा सकते हो, लोअर नहीं आ सकते। तो अगर टॉप में अच्छे कॉलेजेस नहीं होंगे तो अपग्रेड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ DU नॉर्थ कैंपस जो है उसका सेफ स्कोर क्या है। अगर कोई BA ऑनर्स करना चाहता है या किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहता है, तो वो ये मान के रखे कि 950 जिनके मार्क्स हैं तो वो उनको ऑनर्स मिल सकता है। वही सिर्फ नॉर्थ कैंपस की अगर चॉइस फिलिंग करेंगे तो इट्स फाइन। लेकिन अगर जिनके मार्क्स 900 800 या कम मार्क्स हैं तो उनको कम से कम 200 चॉइसेस फिल करनी है। क्यों? जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी उतने आपके चांस कॉलेजेस में सीट मिलने के होंगे। अगर बाई चांस टॉप के कॉलेजेस में नहीं भी मिल रही, लेकिन आपके पास एक सेकंड बैकअप के लिए कोई ना कोई कॉलेजेस तो होगा। कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ हो हमारे पास। इसलिए आप जब भी कुछ चॉइसेस फिल करें एटलीस्ट 200 चॉइसेस होनी चाहिए। और जिनके 800 900 मार्क्स हैं तो वो इस चीज़ को मत रखें कि इस बार रिज़ल्ट गंदा आया है। बेशक इस बार रिज़ल्ट गंदा आया, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लिए हैं और फर्स्ट राउंड का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बहुत हाई। तो इसलिए अपनी चॉइसेस को इंक्रीज़ करें। और अगर आप DU के नॉर्थ कैंपस में मतलब एज़ कम्पेयर टू हाई एज़ कम्पेयर मतलब BA ऑनर्स के कंपैरिजन में अगर आपके मार्क्स उतने नहीं हैं, आपके मार्क्स थोड़े कम हैं, तो आपको ऐसे कोर्स चूज़ करने हैं जो बहुत कम चूज़ करते, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल प्लस सोशोलॉजी कर लो, पॉलिटिकल प्लस फिज़िकल एजुकेशन, ऐसे कुछ कोर्सेज़ हैं जिनको बहुत कम स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं। और जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ होता है वो बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि टॉप के बच्चे सभी कॉलेजेस फिल करते हैं। तो सभी कॉलेजेस उन टॉप बच्चों को अपने अपने कॉलेजेस में लाने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट राउंड का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। उसके बाद सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में थोड़ा थोड़ा डाउन होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग के टाइम अच्छे कॉलेजेस टॉप पे रखने, उसके बाद ही जो लोअर कॉलेजेस हैं उनको एज उस हिसाब से प्रेफरेंस देनी है, ताकि आपको अपग्रेड के टाइम आपको एक अच्छे कॉलेजेस में जाने की आपको जाने का मौका मिल सके। तो जी लास्ट में आप सबसे यही है एडवाइस कि आप सब जितनी चॉइसेस हो सकती है उतनी चॉइसेस बनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी और वीडियो के लिए अगर आपको और वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब